कितने लोग आपसे सच में आशीर्वाद लेने आए हैं? काफ़ी लोग आए हैं, मतलब वो ऐसे कर दो तो झुक जाते हैं, कहाँ से आ रहे हो भाई, ऊपर आओ। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बॉबी देओल के साथ? जब पहला एपिसोड आया था तो लोग बोले कि जय वीरू का रिश्ता, मतलब बहुत सालों बाद होता है ना दोस्ती, लेकिन दोनों काले हैं, दोनों गंदे एकदम गलीस किस्म के इंसान है, कैरेक्टर है। बढ़िया सा अपना फेवरेट फूड जॉइंट बता दीजिए। सबको पता होगा, देखिए मैं छोले भटूरे का मैं भक्त हूँ, छोले भटूरे का। जो मेरा असिस्टेंट है बिमल, वो मैं बोला यार देखो कहाँ छोले भटूरे लेके आओ, उनका काम ही होता है कि छोले भटूरे ढूंढो, छोले भटूरे लेके आया। मुझे लगा कि बुलाएंगे तो कोई बुलाने नहीं आया, और मैं अपना लगा पड़ा हूँ, छोले भटूरे खा रहा हूँ मैं, 2 प्लेट लेके पड़े हैं, ये जा रहा है वो आ रहा है। तो एकदम से नॉक हुआ, देखा प्रकाश जी आ गए, क्या कर रहे हो तुम? मैंने छोले भटूरे मुंह में, बोला अरे सर कैसे आ गए? मुझे लगा सर मुझे पता नहीं अरे यार सेट पे सब वेट कर रहे हो, तुम यहाँ बैठ के छोले भटूरे खा रहे हो, यार कमाल हो गया। ऐसे आज के ज़माने के एक्टर करके गुस्सा करके जाने वाले में, सर आप खाओगे, व्हाट नॉनसेंस इज दिस करके प्रकाश जी और गुस्सा हो गए। आज मेरे साथ और कोई नहीं बल्कि है चंदन रॉय सान्याल, हमारे भोपा जी। तो सबसे पहले भोपा जी, चंदन जी, जपनाम बुलाने का शुक्रिया। सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम और जपनाम। सो गुड टू हैव यू हियर। आश्रम में जब पहले 2 चैप्टर आए थे तो पैंडमिक जोरों पे था और लोग घर में बंद थे और एक अलग सा ही माहौल था, इट वाज क्वाइट ग्लूमी। तो उस टाइम मतलब जनरली इंटरेक्शन, इतना पब्लिक इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ महीने जब सोशल मीडिया में लोग लिखते थे कि 2 देख चुके, अगला कब आएगा, अगला कब आएगा, अगला कब आएगा। और अभी जब कहीं भी मैं जाता हूँ तो लोग जपनाम करते हुए आ जाते हैं, उनको लगता है कि मैं खुद एक स्वामी हूँ। पीपल आर रियली एक्साइटेड, और वो देखने मिल रहा है, फ़ोन कॉल मैसेज ही नहीं, सोशल मीडिया पे लोग खूब सारे लिख रहे हैं कि कांट वेट और 3 तारीख का भी इंतजार। जैसे मुझे किसी से हाल फिलहाल में मिला तो वो बोले कि यार मैं 2 तो देख चुका हूँ, तीसरा कब आएगा? 3 तारीख को आएगा। बोला मैं 1 रात में देख लूँगा। मतलब 9 घंटे हैं। बोला नहीं मैं 1 रात में देखूँगा। अच्छा 9 घंटे हैं क्या? मतलब यार हमको लगता है 1.25 साल बनाने में, आप 1 रात में मत देखो, थोड़ा थोड़ा करके देखो ना। तो लोग पीपल आर रियली एक्साइटेड टू वॉच द शो नाउ। आई थिंक ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो एक ही रात में सारे एपिसोड्स देखकर साइड हो जाते हैं। दे आर प्रीटी एक्साइटेड टू वॉच इट, यू नो। ऐसे मतलब कई कहानियाँ मैंने सुनी। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, वो खुद अभिनेता हैं, उनके दादाजी वो एक्स आर्मी जनरल वगैरह कुछ थे और वो चंडीगढ़ में रहते हैं। वो कभी ये सब कुछ नहीं देखते हैं, वेब शो वगैरह कुछ नहीं, पता नहीं कहीं वो, और वो करीबन 75 साल की उम्र है उनकी। तो उन लोगों का कुछ क्लब रहा होगा, जो सीनियर सिटीज़न क्लब, तो वहाँ पे बात हुई कि यार आपने आश्रम देखा? तो मेजर साहब घर आए और उन्होंने चलाया, और वो बोले यार वो दादाजी तो उठ ही नहीं रहे वहाँ से। रात भर उन्होंने पूरा 2 सीज़न देख लिए, उन्होंने हर वहीं बैठे रहते 12-12 घंटे एक जगह। तो ऐसा हुआ है कि मतलब हर उम्र का आदमी बिंज वॉच कर रहा है आश्रम को, और हर शहर में हो रहा है ऐसा। एंड आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर कि उन्होंने भी रात भर जपनाम किया होगा उसको देखने के बाद, बिकॉज़ यू नो इट स्टेज इन योर माइंड जब आप वो सीरीज देखते हो। एक बात बताइए, कितने लोग आपसे सच में आशीर्वाद लेने आए हैं? काफ़ी लोग आए हैं, मतलब वो ऐसे कर दो तो झुक जाते हैं, कहाँ से आ रहे हो भाई, ऊपर आओ, हमें भी दे दो, कुछ अच्छा हो जाए। तो वो लड्डू की बात करते हैं कि लड्डू खाए कि नहीं, लड्डू कब आ रहे हैं, लड्डू मिलेंगे कि नहीं। तो ये एक्चुअली एक हिट शो या फिल्म का एक सबसे बड़ा वो कर्टन रेजर रहता है कि जब लोग कैरेक्टर के डायलॉग्स उन चीज़ों से कनेक्ट करने लग जाएं, एक आम जनता, तो लगता है कि शो या फिल्म जो है उसने कुछ नाम कमाया है। सही बात है। तो चंदन, जैसे कि भोपा का कैरेक्टर है वो काफ़ी डोमिनेटिंग कैरेक्टर लगता है, स्क्रीन पर एक स्क्रीन प्रेजेंस ही अलग है, जिस तरह के उनका बॉडी लैंग्वेज, इट्स वेरी डोमिनेटिंग। हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू गेट इनटू द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर? इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जो जिस तरह का प्रणाली या मेथड मैं यूज़ करता हूँ एज एन एक्टर, तो मेरे एक थोड़ा उसका मैं इंट्रोडक्शन, मेरे एक टीचर थे टिम सपल करके, तो मैं उनके साथ इंग्लैंड में 3 साल मैंने शेक्सपियर कर रहा था जब, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ब्रिटिश फॉर्म स्कूल ऑफ एक्टिंग से मैंने काफ़ी चीज़ें इम्बाइब की। तो जिसमें क्या होता है कि जो एक कैरेक्टर का जो सबटेक्स्ट होता है, सबटेक्स्ट अगर मैं बताऊं कि जो आप कह नहीं रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग होता है। और जनरली क्या होता है कि एक चरित्र जो है वो इट्स ऑलवेज इन बिटवीन द लाइन्स। तो क्या होता है कि जैसे आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो सामने वाला आपके बारे में क्या बोल रहा है, उससे आपको काफ़ी सारे सूत्र मिलते हैं एक कैरेक्टर के डिफाइन करने के लिए। तो ये रोल को मैंने जब प्रकाश जी ने मुझे बताया तो मैंने थोड़ा काम किया। एक तो लैंग्वेज पे हमको, हमारी एक डायलेक्ट कोच थी, उनके साथ मैं करीबन बैठा, सारे डायलॉग्स एक लहजे में बोलना था वो सीखा। फिर आपके जब कपड़े आते हैं
और फिर जब आप सेट पे पहुंचते हैं और लाइट्स ऑन होती हैं और सर एक्शन बोलते हैं, तो पहला दिन दूसरा दिन करते करते फिर आप उसमें फिर धीरे धीरे घुसने जाते हो. तो ओनली थिंग विच आई थॉट व्हेन आई वाज प्लेइंग द पार्ट इन माय हेड वाज, अजगर होता है ना, अजगर. मैंने सोचा कि मैं अजगर हूँ, कि आई एम लाइक दिस, यू नो हाउ यू स्नेक्स आर देयर स्लिदरिंग एंड दे हैव दिस हिस साउंड एंड दे मूव वेरी क्वाइटली लाइक अ रॉयल, you know, and then they come and they stand, you know. So I thought that I'm a snake. So I wanted to imbibe that character or that quality of a snake. So I played like a snake. Yeah. Okay. I don't know if I made sense, but No, of course you make sense. At least to me. yeah. So I don't he's know a about the snake. viewers. मतलब आप होता है ना आस्तीन का सांप, Yeah. यहाँ भी होता है, तो एक हाँ. सांप का एक होता है ना, जी. it's like इस आपको देख के घिन सी भी होती है, फिर वो कुछ भी कर सकता है, जहरीला भी होता है, लेकिन वो शेर की तरह दौड़ते भी नहीं आता या आवाज़ नहीं करता है. तो मैंने उस सब क्वालिटीज़ को इसमें यूज़ किया. ओके आपने कमीने भी की थी विशाल भारद्वाज जी के साथ, तो वो भी एक कैरेक्टर काफ़ी डार्क, काफ़ी अलग टाइप का कैरेक्टर था. आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो वाला एक्सपीरियंस, उस रोल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपके काम आया? एक्सपीरियंस तो हमेशा काम आता है, क्योंकि विशाल जी के साथ जब मैंने कमीने की थी तो आप जब भी किसी डायरेक्टर के साथ या कोई रोल या किरदार करते हैं तो कुछ ना कुछ आप देते हैं. लेन देन का प्रोसेस है कि आप ऑडियंस के लिए कुछ छोड़ते हैं और डायरेक्टर से कुछ झोली भर लेते हैं थोड़ा. तो वो झोली भरते 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 जो मेरी झोली बढ़ती गई, क्योंकि मैं डिफरेंट, आज अगर मैं भोपा कर रहा हूँ जहाँ पे लोगों को मेरा अभिनय एक तरह का ठहराव, एक तरह का जो कामनेस है, जो स्टेडीनेस है, जो देखने को मिल रहा है, विच इज़ ऑल्सो हैज़ कम फ्रॉम ईयर्स ऑफ प्रॉब्ली ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद डिफरेंट डायरेक्टर्स. ये रोल अगर मैं 10 साल पहले कर रहा था तो शायद इतना अच्छा ना कर पाता. तो वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. इससे आगे जब मैं और रोल करूँगा तो उसमें आपको और भीनी भीनी खुशबू और मज़ा आएगा आपको, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली, आई फील आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग एंड आई लाइक टू लर्न. तो मैं कॉन्स्टेंटली आई वॉच अ लॉट ऑफ फिल्म, आई वॉच अ लॉट ऑफ एक्टर्स फ्रॉम जस्ट नॉट फ्रॉम हियर, फ्रॉम एवरीवेयर, एंड आई सी व्हाट दे आर डूइंग, तो ताकि मैं भी उतना ही अच्छा कर सकूँ और आगे बढ़ सकूँ. तो आई थिंक वो समय के साथ धीरे धीरे अभिनय वही है, मतलब वो महुआ होता है ना, महुआ, वो सब छोड़ देते हैं और जितना वो बास मारेगा, जितना होता है उतना स्ट्रांग हो जाता है, उसका पोटेंट हो जाता है. तो मैं वही हूँ कि धीरे धीरे वो बनते बनते वो पोटेंशियल. आई थिंक इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, हमेशा सीखते रहते हैं. एग्जैक्टली. और मुझे लगता है कि अभिनय एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप, अभिनय इज़ एन एक्सपीरियंस, यू नो, इट्स एन एक्सपीरियंस विच यू शेयर विद द ऑडियंस फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो अगर आपकी समझ, इंटेलिजेंस इतनी ही है तो आप उतना ही दे पाओगे ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट होती है. तो वो इंटेलिजेंस बनाना आपको सालों साल लगते हैं. तो आप देखेंगे कई बार लोग आते हैं और फूटते हैं और बहुत छा जाते हैं, लेकिन 5 साल बाद वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि आपकी पोटेंसी उतनी नहीं है, आपके पास उतना इंटेलिजेंस, आप उतना ग्रो नहीं कर पाते हैं. क्योंकि अगर वही मैं पिछले इंटरव्यू में बता रहा था, जैसे एंथनी हॉपकिंस है, क्रिस्टोफर वॉल्किन है, या जो बड़े बड़े जैक निकल्सन है. जैक निकल्सन ने अपना करियर ही 40 साल की उम्र में शुरू किया था. तब तक वो टीवी प्रोड्यूसर थे, लेकिन जब उन्होंने वन फ्ली ओवर द कुकूज नेस्ट किया या क्लॉकवर्क ऑरेंज की या क्लॉकवर्क ऑरेंज बोला शाइनिंग की, तो धीरे धीरे जब 40 साल की उम्र से जब वो 70 का हुआ, तो वो 30 साल जो उन्होंने जो अभिनय किया उसमें मज़े आने लगते हैं, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस इतना हाई हो जाता है, आप चीज़ों को अलग रंग से, अलग चश्मे से देखते हैं. ये हमारे देश में थोड़ा मुझे लगता है कि मिसिंग है, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स एवरीथिंग क्विकली, एवरीबॉडी वांट्स एवरीथिंग वेरी फास्ट. थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, जैसे कुंदन शाह ने कहा था. बिल्कुल सही बात है. अब बॉबी देओल की बात करते हैं, हमारे बाबा जी की. कैसा एक्सपीरियंस रहा बाबा जी के साथ? हाँ, डर लगता है भैया. लगना भी चाहिए. हाँ. आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बॉबी देओल के साथ? बॉबी देओल, मैं क्या बताऊँ, उनके साथ जो केमिस्ट्री जो बन पाई है, लाइक जब पहला एपिसोड आया था तो लोग बोले कि जय वीरू का रिश्ता, मतलब बहुत सालों बाद होता है ना दोस्ती, लेकिन दोनों काले हैं, दोनों गंदे एकदम गलीस किस्म के इंसान है, कैरेक्टर है, लेकिन जो दोस्ती है वो बड़ी अच्छी हुई है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है. अगर लोग मुझे सराह रहे हैं तो उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि क्या होता है, जब बॉबी देओल एक ज़माने इतने बड़े स्टार हैं, कितने, मतलब मैं जब स्कूल में था तो मैं दुनिया सी ना, समझ, सबका वही रहता है. एग्जैक्टली. तो बरसात और गुप्त, ये सब मैंने यहीं दिल्ली में प्लाजा थिएटर में देखी थी मैंने, ठीक है, ओडियन सिनेमा में मैंने देखी थी. तो अब उनके साथ इतने सालों बाद काम करने का मौका मिला, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने शुरू किया, और वो हमारी जो दोस्ती है वो रियल लाइफ में भी इज़ लाइक अ बिग ब्रदर टू मी नाउ. कल रात को उनसे बात हो रही थी, वो दुबई में वो आ नहीं पाए,
तो बोलते हैं तो वो जो रिश्ता हम लोग का बना है वो लाइफ लॉन्ग बन चुका है जी। हाँ, और वही लकीली आपको पर्दे पे देखने मिलता है, इसलिए लोग इतना एंजॉय करते हैं। तो आई शेयर ऑल माय एक्colades विद मिस्टर देओल फॉर फॉर आई थिंक आपकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है, हर सीन में जब भी आप दोनों होते हो फ्रेम में, नो द केमिस्ट्री इज अमेजिंग। वो इसलिए होता है क्योंकि एक एक्टर दूसरे एक्टर को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। जनरली क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है इनसिक्योरिटीज जो एक्टर की होती है वो हावी हो जाती हैं कि यार मेरी कितनी लाइनें हैं, तू क्या बोलेगा। हम लोग जब करते हैं हम लोग बहते हैं, मतलब मुझे कभी नहीं सोचता कि इनका कि क्या कपड़े पहनेंगे और क्या होगा, या वो नहीं सोचते, वो मुझे बोलते हैं कि यार तू इन्हें बहुत अच्छा किया। समटाइम्स ही सिट्स देयर इन अदर सीन्स टू वॉच मी एक्ट, ही सेड आई लव यू एज एन एक्टर चंदन एंड आई गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम यू। कौन बोलता है इसे? तो जब मैं दूसरे सीन करता हूँ वो सेट पे बैठ के देखते हैं कि यार तेरा सीन है तो मैं देख के जाऊँगा। तो ये चीज़, और इनका बड़प्पन है वो, यू नो। लेकिन कई बार होता है कि आप बहुत बड़े स्टार हैं, आप बहुत बड़े एक्टर हैं, तो वो अगर सीन में भी आने लगे, आपको सारे कपड़े बाहर, एक्टर को नंगा होना पड़ता है, आपको सारे कपड़े शॉट से पहले बाहर उतारना पड़ता है, क्योंकि इट्स अबाउट सोल, आत्मा की कहानी है। अगर आत्मा नहीं मिल रहे हैं या आप अंदर से नहीं सोच रहे हैं तो नहीं आएगा। तो हम दोनों वो बाहर छोड़ के, बॉबी देओल अपने आप को बाहर छोड़ के सेट पे आते थे और हम लोग फिर गुत्थम गुत्था करते थे, और वो इसलिए इतना अच्छा हुआ है। तो बॉन्ड ही आप दोनों का ऐसा बन गया, आई थिंक ऑफ स्क्रीन जैसा बॉन्ड है वो आपके ऑन स्क्रीन में भी दिखता है पूरी तरह, यू नो, कि आपका क्या बॉन्ड है, कितने क्लोज आप एक दूसरे से, कितने कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ। आप दिल्लीite हैं, तो दिल्ली की जब बात करते हैं सिर्फ खाना दिमाग में आता है, ऐसा लगता है खाना, और आपका तो बचपन ही यहाँ बीता है। तो कोई बढ़िया सा अपना फेवरेट फूड जॉइंट बता दीजिए जो हमें भी एक्सप्लोर करना चाहिए। सबको पता होगा, देखिए मैं छोले भटूरे का मैं भक्त हूँ, छोले भटूरे का अभी भी ऊपर रखे हुए हैं इधर 11, क्योंकि मैं आई एम स्टिकलर फॉर टाइम, तो मैं नीचे आ गया 11 बजे बोला तो मैं आ गया, तो छोले भटूरे छोड़ के आया हूँ। ठीक है, अभी जूस से काम चलाना पड़ेगा। नहीं इट्स ओके, आई लाइक टू बी ऑन टाइम। तो छोले भटूरे अगर आपको खाने हैं तो लाजपत नगर में है ना, नागपाल, ठीक है। फिर आपके पहाड़गंज में है राधेश्याम, और जो सोम बाजारी के जो छोले भटूरे होते हैं ना, जो आपके अखबार में देते हैं, उसमें तेल चिपक जाता है और एक अलग मजा है। अरे वो आता है 10-15 रुपए का, लेकिन वो खा के आदमी उड़ जाता है। ठीक है, मेरा लाइफ ही छोले भटूरे के पीछे। मैं क्योंकि एक बार ऐसे में कहानी सुनाता हूँ, क्या हुआ कि झा साहब शूट कर रहे हैं और मैं आ गया सेट पे, और मैं भोपाल की बात है, तो मैं अपने वैन में बना, तो जो मेरा असिस्टेंट है बिमल, वो मैं बोला यार देखो कहाँ छोले भटूरे लेके आओ, उनका काम ही होता है कि छोले भटूरे ढूंढो। छोले भटूरे लेके आया, मुझे लगा कि बुलाएंगे, तो कोई बुलाने नहीं आया, और मैं अपना लगा पड़ा हूँ, छोले भटूरे खा रहा हूँ मैं, 2 प्लेट लेके पड़े हैं, ये जा रहा है वो आ रहा है। तो एकदम से नॉक हुआ, देखा प्रकाश जी आ गए, क्या कर रहे हो तुम? मैंने छोले भटूरे मुँह में, बोला अरे सर कैसे आ गए? मुझे लगा सर मुझे पता नहीं है। अरे यार सेट पे सब वेट कर रहे हो, तुम यहाँ बैठ के छोले भटूरे खा रहे हो, यार कमाल हो गया। ऐसे आज के ज़माने के एक्टर करके गुस्सा करके जाने वाले में, सर आप खाओगे? बहुत नॉनसेंस इज दिस करके वो प्रकाश जी और गुस्सा हो गए। फिर मैं गया और मुझसे बहुत, मैंने लगा यार किसी ने बुलाया नहीं सर, मेरे को लगा कि अगर टाइम है तो मैं छोले भटूरे ज़्यादा लपेट लेता हूँ, तो मैं छोले भटूरे लपेट रहा था, इतना बड़ा डायरेक्टर आके डांट के चले गए मेरे को। तो ये सब मैं छोले भटूरे की वजह से मैंने डांट भी खाई है इतने बड़े डायरेक्टर से। तो इसलिए आई एम पैशनेट अबाउट छोले भटूरे। और दिल्ली वाले छोले भटूरे कहीं नहीं मिलते हैं। बॉम्बे में जितना ही बोल ले कि वहाँ चले जाओ, अंधेरी ईस्ट चले जाओ, साइन चले जाओ, वो नहीं है, वो पानी का खेल है वो। सही बात है। आई थिंक छोले भटूरे आपको वैसा टेस्ट कहीं मिल ही नहीं सकता। नहीं मिल सकता। नॉट जस्ट मुंबई बट कहीं पर भी नहीं, दिल्ली के अलावा। नहीं, दिल्ली वाला नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता। एक लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक सब फैंस की तरफ से है ये, क्या इस सीजन में बाबा निराला एक्सपोज हो पाएंगे, या फिर भोपा जी ऐसे ही कोशिश करेंगे, जान लगा देंगे टू प्रोटेक्ट हिम? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि ये पूरा जो इसी पे इसकी दारोमदार है कि येस या नो जो है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, भोपा पूरी कोशिश करेगा कि वो एक्सपोज ना हो। तो पूरी लड़ाई जो है वो है इसमें। अब वो आपको वो इंटरेस्टिंग एक ट्विस्ट है फिल्म का लास्ट की तरफ कि क्या होता क्या है, कि एक्सपोज होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, भोपा पूरी जान लगा देता है। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है, जो गॉड कॉम्प्लेक्स जो ओशो को भी हो गया था कि आई एम गॉड, तो वो गॉड कॉम्प्लेक्स में सर ने बहुत अच्छा लिखा है। वो सिर्फ बाबा नहीं, वो भगवान भी हैं। हाँ, क्योंकि झा साहब ने ना, झा साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, वो बहुत पढ़ते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं, उनका नज़रिया ज़िंदगी जीने का। तो जो गॉड कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो इंसान जब समझ लगता है कि मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ कि अब मैं भगवान बन चुका हूँ, तो वो उन्होंने इसमें दिखाया है। और वो जो कांस्टेंट जो भोपा उसको बता रहा है कि भाई तुम भगवान नहीं है, कहाँ जा रहा है, हेलो हम लोग उठाए गिरे हैं,
काम कमाओ, पैसा कमाओ, छोले भटूरे खाओ, तुम कहाँ भगवान बनने चले हो। और ये जो लड़ाई है इसमें दिखाई है कि वो बोलता है मैं भगवान हूँ, और क्या होता है वो देखेगा। Well, looking forward to that. And it was lovely chatting with you, Chandan. It was really great to know कि आप भी छोले भटूरे को इतना प्यार करते हैं और वो दिल्ली वाला आपके अंदर अभी भी पूरी तरह है। और We just दूसरी hope- चीज़ अगर आपको खानी है तो अगर आप तुर्कमान गेट के कबाब खा सकते ये मैंने सुना है, मैं ट्राई करने वाली हूँ, अब तो पक्का ट्राई करूँगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट वॉज लवली चैटिंग विद यू। जपना।